अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये हमारी शॉर्ट वीडियो है हाइपरलिंक और बुक मार्क से रिलेटेड। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, बुक मार्क क्या होता है। बुक मार्क क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा बता देती हूँ। किसी भी बुक में जब हम निशान लगा रहे होते हैं, लाइक हम खुद एक किताब पढ़ रहे हैं हाथ में लेकर, ठीक है, 500 पेजेस की वो बुक है, हमने 100 पेजेस पढ़ लिए हैं, मतलब 100 पेजेस में जो हमने चीज़ें जहाँ तक हमने पढ़ी हैं उसको हमने मार्क कर दिया, पेंसिल से मार्क कर लिया, पेन से कर लिया, या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रख ली जिससे हमें याद रहे कि हमने वो पढ़ लिया है, ठीक है, वहाँ तक पढ़ लिया। तो उस ये जो प्रोसेस होता है मार्क करने का, उसको हम कहते हैं बुक मार्क। ठीक है, इसी तरह पीडीएफ को जब हम मार्क कर रहे होते हैं कि हमने, लाइक ये हमारा पीडीएफ है, ठीक है, यहाँ जो है वो मैंने यहाँ तक जो है वो पढ़ लिया है, अहमद शाजिया लिखा हुआ है ना, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। तो मुझे कैसे याद रहेगा, ये 100 पेजेस हैं इस पीडीएफ के, और मुझे किस तरह पता रहेगा कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। तो मैं क्या करूँगी, बुक मार्क लगा दूँगी यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ तक इसको पढ़ लिया है, या यहाँ तक मैंने इसको देख लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट के अंदर ही बुक मार्क में जाऊँगी और यहाँ बुक मार्क नेम लिख दूँगी। ठीक है, बुक मार्क नेम, ये वो नेम लिखना है मुझे जो मुझे जहाँ पे मुझे बुक मार्क करना है। ठीक है, मैं लिख दूँगी अहमद। इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रही थी तो वो वर्क नहीं कर रहा था, तो अब मुझे पता चला है कि इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, टाइप करना होगा। ठीक है, हमने लिख दिया अहमद और मैंने यहाँ से कर दिया ऐड। ये वाली स्पेलिंग और ये वाली स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, अहमद यहाँ लिखने के बाद मैंने कर दिया ऐड और वापस से मैं गई बुक मार्क में। ठीक है, तो ये मुझे दो ऑप्शंस दे रहे हैं, शॉर्ट बाय नेम यानी नाम ढूंढना है आपको, या लोकेशन ढूंढनी है यानी इस पेज की लोकेशन ढूंढनी है। तो मुझे लोकेशन चाहिए, लोकेशन पे क्लिक करूँगी, ठीक है, और गो टू कर दूँगी, गो टू। ठीक है, ये बुक मार्क हो गया मेरा। अब मैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको आगे पीछे कर लेती हूँ यहाँ। ठीक है, अब मैं जाऊँगी बुक मार्क में, क्लिक करते ही ये आ गया बुक मार्क और मैं इसको कर दूँगी गो टू। ठीक है, तो ये देखें, ये मुझे यहाँ लिखकर आ गया कि यहाँ से आपने इसको मार्क किया था। दोबारा ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिख लेती हूँ, इक्वल टू लॉरेम और ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ मैं अपना कर्सर और मैं करती हूँ बुक मार्क अहमद, लोकेशन, गो टू, और ये इसने मुझे पहुँचा दिया है मेरी लोकेशन पे, यानी बुक मार्क की लोकेशन पे जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुक मार्क यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना हो तो सिंपल आपने डिलीट पे क्लिक करना है और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये था बुक मार्क को यूज़ करने का तरीका। और अब मैं आपको बता देती हूँ हाइपरलिंक क्या चीज़ है। हाइपरलिंक को देखने के लिए, हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, हाइपरलिंक हमें एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, एक पीडीएफ बनाई है, और उसमें मैंने मेंशन किया है कि इससे रिलेटेड और भी पीडीएफ है, या इससे रिलेटेड और भी मेरे पास स्लाइड्स मौजूद हैं, और वो मेरे लैपटॉप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पड़ी हुई हैं। तो जो दूसरा बंदा है उसको कैसे पता चलेगा कि किस पार्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। तो हम हाइपरलिंक के ज़रिए उसको बता सकते हैं। किस तरह बता सकते हैं, मैंने क्लिक किया हाइपरलिंक पे। ठीक है, ये इसकी एक मिसाल और मैं आपको देती हूँ। मिसाल ये है कि आपने अपनी अम्मी को बताया कि मेरे जो ड्रेस है वो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अम्मी को तो बता दिया अलमारी में पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस साइड पे पड़ा हुआ है। अलमारी तो इतनी बड़ी होती है, ठीक है, डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग उसके जो है वो कैबिनेट्स बने हुए होते हैं। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि अम्मी जी जो मेरा ड्रेस है वो टॉप पे है बिल्कुल, ठीक है, और इस कलर की अलमारी है, इस तरीके से आप गेट खोलेंगी और सामने ही कैबिनेट के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो अम्मी आराम से ढूंढ कर लाकर आपको दे देंगी। हाइपर लिंक बेसिकली यही काम करता है। ठीक है,
मेरा नहीं ख्याल इससे आसान कोई एग्जाम्पल होगी। अगर हो सकती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि हाइपर लिंक आपने यहाँ पे ओपन कर लिया है, अब इंसर्ट कर लें, ठीक है। क्या इंसर्ट कर लें? लिंक इंसर्ट कर लें। उसके लिए ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ जाना है, करंट फोल्डर में जाना है, ब्राउज पेजेस में जाना है, या रिसेंट फाइल में जाना है। तो मुझे अगर यहाँ से मैं जाऊँ तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगी तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। रिसेंट फाइल में भी जाऊँगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, करंट फोल्डर में ही रहूँगी, ठीक है। अगर मेरा फाइल यहाँ मौजूद है तो, और यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक हमारा हाइपरलिंक बन गया। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है वेब डेवलपर जो मौजूद होंगे वो ये सोच रहे होंगे, जो बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह, तो वो सोच रहे होंगे कि हम इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पर क्लिक नहीं करोगे, आप बल्कि देखोगे कि ये है क्या, ठीक है। ये लिंक की कंडीशन में आ गया। ये कह रहा है जो आपका ये लैपटॉप है वो सी फोल्डर में से हमने ये चीज़ें उठाई हैं, ठीक है। सी फोल्डर के अंदर से हमने ये चीज़ें उठाई हैं। नाम क्या है? यूज़र कोर कॉम। डेस्कटॉप के अंदर जाकर, यानी कि ये सी फोल्डर है और उसमें जो यूज़ हो रहा है वो है यूज़र, और आपके लैपटॉप का नाम है कोर कॉम। हो सकता है यहाँ कोई और नाम हो, डेल हो या जो भी हो, ठीक है। जो भी आपकी पीसी का नाम होगा, लैपटॉप का नाम होगा, वो यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। उसके बाद आप गए थे डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप गए थे माई कंप्यूटर में, और माई कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन क्लास वाले फोल्डर के अंदर, और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया CV2 मॉडर्न, और उसकी जो कंडीशन है वो है PDF। तो ये आपको बता रहा है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा फॉलो करके चेक करते हैं। यहाँ आ जाती हूँ मैं, ठीक है, दोबारा से वेरीफाई करते हैं ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ठीक है। तो क्या बताया इसने? डेस्कटॉप के अंदर जाना है ना, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर आ जाते हैं, डेस्कटॉप में आ गए। अब ये हमें बता रहा है कि आपको जाना है माई कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन क्लास वाली फाइल में। माई कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन क्लास, ठीक है, आ गए। उसके बाद है CV2 मॉडर्न, ठीक है। CV2 मॉडर्न कहाँ है? CV2 मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद ये हमें बता रहा है इसकी कंडीशन PDF। तो ये जो फाइल हमारे पास है ये PDF में ही मौजूद है। तो इसका मतलब इसने जो हमें हाइपर लिंक बना के दिया है वो बिल्कुल सही बना कर दिया है। तो ये तरीका था हाइपर लिंक को मेंशन करने का और बुक मार्क करने का। अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो कमेंट में जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।